दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएमएस फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी थर्सडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड हो चुका है। आज के दिन इस स्टॉक में 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स देखे गए। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ इसका फ्यूचर किस तरीके से रह सकता है। एज इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए स्टॉक के बारे में, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके रिटर्न्स किस तरीके से बने। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करता हूँ तो पिछले 1 साल में 12.93 के आसपास इसने माइनस रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ तो पिछले 5 सालों में 259% तक इसने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स को देखने के लिए जाता हूँ तो 2000 कहीं ना कहीं यहाँ पे 2007 से मेरे सिस्टम के ऊपर दिख रहा है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मेरे चार्ट के ऊपर 2007 दिख रहा है, उससे पहले भी वो लिस्टेड हो, लेकिन ये एनएससी का डेटा है तो एनएससी के ऊपर 2007 से लेकर अभी तक इसने 734% तक रिटर्न्स दिए। अगर हम इसके बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में तो इसका मार्केट कैप 2376 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं तो 32.48 के आसपास इसका पी रेशियो है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री पी रेशियो की बात करता हूँ तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 34.98 के आसपास है। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 10.81 के आसपास एक डिसेंट सा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस इसका 8.25 के आसपास है। अगर हम थोड़े रिवेन्यूज देखते हैं स्पेशली ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। 2020 में 417 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से भी रेवेन्यूज बढ़कर 714 करोड़ के आसपास इसने रिपोर्ट किया। लेकिन रेवेन्यूज के अंदर ऐसे कोई 2x 3x ग्रोथ बिल्कुल नहीं है, एक डिसेंट सी ग्रोथ आपको नजर आती है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट्स में भी आपको बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें देखने के लिए मिलती है। बिकॉज 2020 में 32.69 करोड़ का प्रॉफिट था, वहां से वो प्रॉफिट बढ़कर 67.88 के आसपास हो चुका था। फिर से वो प्रॉफिट घटकर 49.20 के आसपास इसने 2024 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट रेवेन्यूज के अंदर एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ कहीं ना कहीं नजर नहीं आती है और उसके साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ भी नजर नहीं आती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 66.26 के आसपास प्रमोटर के पास स्टेक है, रिटेलर के पास 30.67 के आसपास स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 3.03% के आसपास स्टेक है और बाकी का स्टेक या फेज और डीआईएस का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज के लिए, सबसे पहले तो आज के दिन अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में इसने काफी बड़ी मूव दी है। इसके पीछे दो तीन बड़े बड़े रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि कोई ऐसी इनसाइडर खबर होती है जहां पे आने वाले दिनों में न्यूज बाहर आने वाली होती है और ये बड़े बड़े इन्वेस्टरों को कई बार क्या होता है कि इनको कहीं ना कहीं से वो आइडिया आ जाता है। ऐसा नहीं बोल सकती कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही होगी, लेकिन डेफिनेटली एक बड़ी मूव आती है तो एक बड़ा प्लेयर एंटर होता है। तो बड़ा प्लेयर कोई भी एंटर होता है तो उसका कुछ अपने प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अपने कुछ रीजंस होते हैं। और जब भी कोई स्टॉक में ऐसे बड़े इन्वेस्टर का नाम आता है या फिर बड़ी क्वांटिटी में कोई बाइंग करता है तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन आने लगता है। दूसरी बात, ये जो फ्लोटिंग स्टॉक्स होते हैं जहां पे इनका जो मार्केट में अवेलेबल स्टॉक है बहुत कम होता है, इनमें अगर थोड़ा सा भी सर्ज आ जाए, थोड़ा सी भी डिमांड आ जाए तो इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है या फिर प्राइस के जो पॉसिबल टारगेट्स बनते हैं वो काफी बड़े बड़े बनते हैं। बिकॉज इनमें 10-12% बहुत इजीली जंप आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस के अंदर 10-12% एक दिन में जंप आना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर कोई ऐसा छोटा स्टॉक है 1-2 हजार करोड़ का मार्केट कैप है, इनमें अगर सडनली कोई बाइंग आती है छोटी सी बड़ी क्वांटिटी में तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े स्पाइक्स इनमें लगते हैं। तो यही रीजन होता है। तो आने वाले दिनों में एज एन इन्वेस्टर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ऐसे जो स्पाइक्स है इनसे आपको हाइपर नहीं होना, इसमें आपको फोमो में नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कि आज इसने 12% दिए कल ये 14% और भाग जाएगा। यू एज ए इन्वेस्टर आपको हमेशा आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। एज एन इन्वेस्टर आपको एक चीज बात समझनी आनी चाहिए कि कोई भी स्टॉक जो है वो हर दिन 12% के अपर सर्किट नहीं लगाता है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ऐसी कोई न्यूज आती है पॉजिटिव तो ये इस स्टॉक के लिए वो देखने वाली बात होगी कि ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन आने वाले दिनों में इसके जो एक्विजिशन वगैरह के सारी न्यूज चल रही है, इसके बीच में स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है, इसका बिजनेस किस तरीके से होता है, आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स किस तरीके से रहते हैं और आने वाले दिनों में क्या प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट इज स्लेव ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आएगा तो कोई भी स्टॉक चल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं आएगा तो अनफॉर्चुनेटली बड़े से बड़े स्टॉक भी नीचे आ जाते हैं। तो इसके ऊपर एज इन्वेस्टर आने वाले क्वार्टर्स के प्रॉफिट काफी डिपेंड करेंगे किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।